अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे एक ऐसे इवेंट पे जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने तो कोई ख़ास कवरेज नहीं दी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और स्पेशली इंडिया के लिए वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। आज से 4 दिन पहले 22 अप्रैल को फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट में ये बताया कि वो रिलायंस इंडस्ट्री की जो टेलीकॉम विंग है जियो, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं जिसके तहत फेसबुक जियो में 5.7 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा और वो तकरीबन 9.99% शेयर के साथ जियो में सबसे बड़ा माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाएगा। ये खबर जहां कोविड पेंडेमिक की वजह से एक क्राइसिस की सिचुएशन है पूरी दुनिया में, एक फ्रेश ब्रीज के तौर पे ली गई कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में। ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में टेक सेक्टर में होने वाली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 5.7 बिलियन डॉलर। और अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो इस कंपनी की कीमत जो जाके बनती है वो तकरीबन 60 बिलियन के अबव बनती है। कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान का टोटल बजट देखा जाए तो वो तकरीबन 40 बिलियंस के आसपास है, तो यानी कि पाकिस्तान के टोटल बजट से भी 1.5 टाइम्स इस कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है। इस डील को फिर थोड़ी देर बाद वैलिडेट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी कर दिया। और मुकेश अंबानी के लिए इसमें बहुत सारी खुशी की खबरें थी क्योंकि वो अब एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी दोबारा बन गए और इसके अलावा उनकी कंपनी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है ये फेसबुक की पार्टनरशिप के साथ। अब देखा जाना चाहिए एक कंपनी जो सितंबर 2016 में लॉन्च हुई है वो उसमें ऐसी क्या खास बात है कि फेसबुक ने उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोची। तो आइए देखते हैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स। ये कंपनी बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बैनर के अंदर आती है और ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। जियो इस वक्त 38 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया की सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं और उसका रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा है। और जब ये जियो लॉन्च हुई थी तो उसने आते के साथ ही पूरे सेक्टर को, टेलीकॉम सेक्टर को इंडिया में बहुत उथल पुथल मचाई थी उसने। इस सेक्टर में आते के साथ ही उन्होंने डाटा में ऐसे पैकेजेस दिए जो इससे पहले इंडिया में नहीं अवेलेबल थे। और अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल के अंदर जियो के आने की वजह से इंडिया की डाटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तकरीबन 4100% डाटा कंजम्पशन बढ़ गई है इंडिया में जियो के लॉन्च होने के बाद, क्योंकि इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट किस्म के पैकेजेस दिए। जहाँ पहले 500 MB पर बंदा पर मंथ यूज़ करते थे, अब वो 10 GB से भी ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गई। कॉल पैकेजेस बहुत सस्ते हो गए, वॉइस ओवर लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जियो के आने के बाद एक तरह से मार्केट जियो ने पूरी कैप्चर कर ली है। तकरीबन 30% मार्केट, 30 से 40% मार्केट इस वक्त जियो के पास है। और ये डील एक तरह से बहुत बड़े फ़ायदे लाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तकरीबन 43 बिलियन डॉलर्स की डेट है। तो उन्होंने इस डील के साथ अपने डेट को थोड़ा सा कम किया है। ये डील और इसके साथ अगर वो अरामको वाली डील को भी ऐड करें जो तकरीबन 15 अरब डॉलर की है, तो इन्होंने बहुत हद तक अपना जो 43 बिलियन डॉलर का डेट है उसको कम करने की कोशिश की। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो कि मुकेश अंबानी और मार्क ज़करबर्ग ने अपनी वीडियोस में भी बताया कि वो डिजिटल इकोसिस्टम को बहुत बड़ा बूस्ट देंगे। इस वक्त इंडिया में तकरीबन 6 करोड़ से ऊपर किराना स्टोर्स हैं। व्हाट्सएप पे इस वक्त तकरीबन 40 करोड़ इंडियंस अकाउंट रखते हैं व्हाट्सएप का। उन 40 करोड़ इंडियंस को अगर कनेक्ट किया जाए जियो मार्ट के ज़रिए 6 करोड़ किराना स्टोर से, तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनता है कि आप कोई भी चीज़ वो अपनी किराना स्टोर से व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर करेंगे और इसको ओवरऑल इसको कनेक्ट करेंगे वो व्हाट्सएप पे के साथ। जियो का अपना प्लेटफॉर्म भी है, एक बैंक है उनके पास, लेकिन इसको व्हाट्सएप पे के साथ कनेक्ट करके बहुत ह्यूज किस्म का सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो एयरटेल और गूगल के दरमियान होने वाली पार्टनरशिप को भी काउंटर करेगा इस बड़े प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर।
अब इस डील में फेसबुक के लिए क्या है, फेसबुक इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग का इंडिया में। जैसा कि मैंने पहले बताया, व्हाट्सएप पे तकरीबन 40 करोड़ लोग अपना अकाउंट रखते हैं, इंडियंस। इसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर भी 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़ लोग अकाउंट रखते हैं। ये सबसे बड़ी तादाद है दुनिया में यूज़र्स की किसी एक कंट्री में। इसके अलावा 80 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं। बहुत बड़ी यूज़र बेस मिलेगी जियो को और फेसबुक को और लेवरेज करने के लिए। लेकिन फेसबुक इंडिया में इतने अग्रेसिवली क्यों आना चाह रहा है, उसकी एक और वजह, व्हाट्सएप पे तो है, फेसबुक बहुत अरसे से चाह रहा था कि व्हाट्सएप पे को इंडिया में इंट्रोड्यूस करे, लेकिन अब व्हाट्सएप पे के अलावा फेसबुक को जो एक बड़ा ख़तरा महसूस हो रहा है वो एक चाइनीज़ कंपनी के साथ है। वो चाइनीज़ कंपनी है बाइट डांस। अब आप में से किसी ने बाइट डांस का नाम नहीं सुना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक का नाम सुना। बाइट डांस बेसिकली पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, और टिकटॉक बहुत अग्रेसिवली इंडिया में और देखा जाए तो पूरे एशिया में बहुत अग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। टिकटॉक के तकरीबन इंडिया में 11 करोड़ के करीब यूज़र्स हैं। तो बेसिकली अगर फेसबुक अपनी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ इंडिया में मुस्तहकम करता है तो ये टिकटॉक के लिए भी बड़ी ख़तरे की घंटी होगी। और इसके अलावा भी इस डील में बहुत सारे मुख्तलिफ फैसेट्स हैं। मसलन अमेज़ॉन और वॉलमार्ट की जो एक प्रेजेंस है रिटेल सेक्टर में, वो जियो मार्ट के ज़रिए काउंटर करेगा फेसबुक। अगर ये डील मैच्योर होती है तो जियो, जो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में आ जाएगी। इवन के वाइप्रो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन इसमें कई सवालात भी उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो डाटा पॉलिसी के हवाले से होगा कि फेसबुक की डाटा पॉलिसीज़ ये हैं कि वो किसी के साथ अपना डाटा शेयर नहीं करते, डाटा को इनक्रिप्टेड रखते हैं। लेकिन क्या इंडिया में उनकी प्रेजेंस से उनका ये जो सारा डाटा है वो क्या महफूज रह सकेगा? क्या इंडिया उनको पाबंद करेगा कि कुछ ना कुछ डाटा सर्वर्स को इंडिया में मुंतकिल किया जाए? दूसरा, पाकिस्तान के लिए भी अगर फेसबुक की इंडिया की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिसीजन ऐसे हो सकते हैं कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट ना शायद फ्यूचर में पॉसिबल हों। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस वक्त फ्लूइड हैं, लेकिन देखते हैं इसको कैसे टैकल करते हैं या कैसे रोल आउट होती हैं ये सारी चीज़ें। अब तक के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर करूं इस डील के हवाले से, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ रह गई है तो इसको कमेंट्स में डाल दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, टेक इंथुजियास्ट के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें वो, और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।